नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा चाहेंगे, जैसे कि हमने आप सबको टेलीग्राम चैनल पे अवगत करवाया था कि लगभग 10 दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी। उसका कारण कहीं ना कहीं हेल्थ इशू था। तो आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं और आप सबसे बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं कि इस बीच में बहुत कुछ हुआ, लेकिन चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ पाया। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली बहुत सारी चर्चाएं करनी थी, लेकिन अब टाइम निकल चुका है। लेखपाल का पेपर हुए 10 दिन हो चुका है। तो अब आप सबको आगे क्या करना चाहिए, अभी आगे कहाँ फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्न, कई सारे प्रश्न जो है आपके दिमाग में चल रहे हैं, जेन्युइन है। क्योंकि जैसे कि पेपर की पारदर्शिता पे, पेपर दे के आप सेंटर से बाहर नहीं निकले उससे पहले वीडियोस वायरल होने लगते हैं आजकल पेपर में। तो जो वर्तमान में पेपर की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये सारी चीज़ें आप सबके दिमाग को कहीं ना कहीं जो है फ्रस्ट्रेट करती हैं। और फ्रस्ट्रेशन में फिर पढ़ाई नहीं होती, फिर लगता है कि सिस्टम ही ख़राब है, कहाँ से होगा हमारा सिलेक्शन, क्या होगा, कैसे होगी। तो इस समय में बहुत डिमोटिवेशन होता है, बहुत नेगेटिविटी आती है। क्योंकि जब आप किसी पेपर की तैयारी किए हैं, 6 महीने 7 महीने आप दिए हैं, 6 महीने 7 महीने 8 घंटे 10 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद जब पेपर दो, पेपर अच्छा हो, उसके बाद अच्छा हो ख़राब हो कैसा भी हो, फिर इस तरह की नकारात्मक खबरें आने लगती हैं, वीडियोज़ आने लगते हैं। अब उनकी सच्चाई क्या है वो तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि सच्चाई ना तो अभी गवर्नमेंट कुछ बता रही है। गवर्नमेंट का तो रवैया जैसे है उसको देख के लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, फिर भी आप लोगों का जो भी प्रयास है करते रहिए। ठीक है, जो होगा बेहतर होगा, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों में मत उलझिए। देखिए, ओवरऑल क्या है कि हम लोग जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ना, जो हमारी फैमिली है, जो हमारा समाज है, हम लोग, क्योंकि हम ग्रुप सी और ग्रुप डी, बहुत बड़ा सपना नहीं है हम लोगों का कि सिविल सर्विस से निकालना है, नहीं, हमें अभी कोई जॉब चाहिए। और हम ये जॉब चाहिए, ये सारी चीज़ें, हमारी मेंटेलिटी कैसी है, हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, अब आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, कोई कहीं तैयारी कर रहा है, 3500 4000 5000 आ रहा है, उसमें महीना गुजर रहा है। तो यहाँ पे आप, न तो आपकी फैमिली चाहती है, न तो आपका समाज चाहता है, और ना आपके अंदर खुद ही इतना वो है। अधिकांश की मैं बात कर रहा हूँ कि आप भगत सिंह बन के सिस्टम सुधारोगे, नहीं सुधार सकते। सत्यता है, कुछ लोग ये बात सुनकर के अभी हो सकता है कमेंट में नेगेटिव बात करें, कुछ भी करें, लेकिन यही सच्चाई है। आप कमेंट में हमें गाली दे लोगे, सरकार को गाली दे लोगे, लेकिन अभी आप ये नहीं करने वाले हो कि आप कोई क्रांति कर दोगे, सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, पेपर एकदम सारी चीज़ें, मैं पेपर कैसे हो रहे हैं सारी चीज़ें आप सबको पता है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप चेंज भी नहीं कर सकते हो, ये सच्चाई है, ये एकदम फैक्ट है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि ये करेंगे वो करेंगे, ये आंदोलन वो आंदोलन, ठीक है, सरकार सपोर्ट करेगी, ठीक है, सरकार को लगेगा चीज़ें अनफेयर हुई हैं तो वो अपना डिसीजन लेगी, बट हम आप कुछ नहीं कर सकते, सबसे बड़ी सच्चाई है। ठीक है, हाँ, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये नहीं, पूरा सिस्टम नहीं चेंज कर सकते। बहुत सारे प्रयास हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, एसएससी के टाइम में, एनटीपीसी के टाइम में। ठीक है, तो कोई बहुत सकारात्मक रिजल्ट आया। पिछली बार नीट जब हुआ था, इस बार भी नीट का पेपर कैंसिल हुआ है। इसके पहले जब पिछली साल 2024 की नीट की, तो जब उस समय वहाँ पे हुई थी अनियमितताएं, आंदोलन हुआ था, लेकिन क्या सिस्टम चेंज हो गया? नहीं चेंज हुआ। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि बहुत कुछ हम लोग चेंज नहीं कर सकते, सच्चाई है। ठीक है, अब कुछ लोगों को अच्छी बात लगेगी, कुछ लोगों को बुरी बात लगेगी, तो वही कह रहे हैं कि ना तो हमारी फैमिली चाहती है, ना हमारा समाज चाहता है, ना हमारी परिस्थितियाँ। भगत सिंह केवल बुक में पढ़ने में अच्छे लगते हैं, हम भगत सिंह बन करके अभी सिस्टम नहीं चेंज सकते, ये एकदम फैक्ट है। ठीक है, हमारा उद्देश्य, देखिए सीधी सी बात ये है कि जो भी है फेयर है, अनफेयर है चीज़ें। अब देखिए, लेखपाल के पेपर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लेखपाल में अभी आप लोगों की मानसिकता क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पेपर मान लीजिए अच्छा हुआ है, और कुछ लोगों का पेपर खराब हुआ है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है, अभी क्या चल रही है? जिनका अच्छा हुआ है, भरा हुआ है, कट ऑफ क्या जाएगी, ये चिंता है आप लोगों को। ठीक है, पेपर की जो अनियमितता से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं, उनकी टेंशन है कि पेपर पारदर्शिता हुई नहीं है। अब जब पेपर में पारदर्शिता नहीं है, पेपर से रिलेटेड इतने सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं, तो इसका कट ऑफ बता पाना कोई नामुमकिन है, क्योंकि पेपर देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन यदि, जैसा कि आरोप है और ये आरोप सच होता है कि अनियमितताएं हुई हैं, तो ऑब्वियसली कोई कट ऑफ गेस नहीं कर सकता, जो आएगी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चीज़ें वही हैं। तो ये प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है, कट ऑफ क्या है? इसके चक्कर में आप दिन भर टेलीग्राम पे जा घूम रहे हैं, दिन भर यूट्यूब पे घूम रहे हैं। ठीक है, आप रहिए, ये सब देखिए कि क्या चल रहा है, लेकिन पूरा दिन इसी में मत वेस्ट करिए। ठीक है, आप कुछ आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से अपनी बात रख रहे हैं, रखिए, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको संतुलित वे में रखिए कि आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ, उसके साथ में हमें पढ़ाई करनी है। सिस्टम, पूरा सिस्टम खराब है। ठीक है, सिस्टम खराब है, सब कुछ खराब है, मेहनत नहीं हो रही है लेकिन आपसे, समस्याएं बहुत सारी हैं, हेल्थ आपकी नहीं सही है,
ये चाहे जितनी भी हों, जितनी भी समस्याएं आपके पास है, ये अल्टीमेटली तभी ख़त्म होंगी जब आपको मिलेगी नौकरी, ठीक है, जब आपको मिलेगी नौकरी। और ये नौकरी, आपकी लड़ाई केवल इससे नहीं है कि आप हार्ड वर्क करके नौकरी ले लोगे। आप ये जैसा सिस्टम है, इस सिस्टम में आपको नौकरी लेनी है, क्योंकि अभी अगर आप सिस्टम चेंज करने जाओगे तो नौकरी नहीं मिलने वाली आपको। तो जो सिस्टम है, जैसी चीज़ें हैं, जैसा है सब कुछ माहौल, इसी में मेहनत करनी है, ठीक है। जो भी आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इशू है, सरकार की प्रॉब्लम है, सिस्टम की प्रॉब्लम है, आयोग की समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, इस सब समस्याओं को लेकर आपको पढ़ना है, ये सत्य है। और पढ़ेंगे, नौकरी तभी लेनी है, इसी मेहनत में, इन्हीं समस्याओं में आपको जो है अपना जो है भविष्य बनाना है, ये एकदम सत्य है। और इसमें अब चाहे आप लोग गाली दो, चाहे जो करो। तो ओवरऑल इतना ही कहने का मतलब है कि सबको ध्यान में रख के देखिए, आगे की पढ़ाई में फिर जुट जाइए, आगे की पढ़ाई में जुटिए। ये ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, देखिए टाइम आता है सबका, ठीक है। आप लोगों को बताए हैं कई बार कि अभी अभी हम लोगों का भी सिलेक्शन कब हुआ है, अपना लास्ट वैकेंसी में ही हुआ है। तो हम लोग जो है 2017 में इंटर पास आउट हुए होंगे। अब आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि उसके बाद क्या सिस्टम है, कैसा है। तो 2017 में हम लगभग 15-20 दोस्त थे, ठीक है। सब लोग प्रयागराज गए, इसी सिस्टम में सबने तैयारी की, सबने मेहनत की। और अब जो है अधिकांशतः इस, मान लीजिए अगर 15 काम बताएं तो इन 15 में लगभग 13 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। 1-2 लोग हैं कि उनका भी नंबर है, बस साल 6 महीने की बात है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा इसी सिस्टम में। कोई आईएएस नहीं बन गया, कोई बहुत बड़ी जॉब किसी ने नहीं हासिल कर ली, लेकिन ठीक है, जिस मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ एक ज़रूरत होती है नौकरी की। सबको नौकरी मिल गई है, सब आगे की तैयारी कर रहे हैं। जिसको तैयारी करना है, जिसको कुछ और काम करना है, सब कर रहे हैं। इसको बताने का मतलब यही था कि भाई इसी सिस्टम में पढ़ोगे, सारी अनियमितताओं के रहते हुए भी अंतिम आपकी मेहनत होती है, आपका संघर्ष होता है, ठीक है, आपकी परिवार वालों की दुआएं होती हैं, बड़ों का आशीर्वाद होता है, तो नौकरी आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, इन्हीं सब चीज़ों में आप मत पूरा परेशान हो जाइए, टेंशन लेके मत बैठिए, डिप्रेस्ड मत होइए, अपना हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य मत खराब कर लीजिए। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आगे की पढ़ाई अब कंटिन्यू कर दीजिए। आगे देखिए, अब कुछ साथियों का पेपर होगा यूपी पुलिस का, ठीक है, यूपी पुलिस का। तो जिसका यूपी पुलिस का पेपर है, बढ़िया बिंदास तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है, यूपी पुलिस का पेपर दीजिए, ठीक है, एकदम बढ़िया से। लेखपाल कैसा हुआ भूल जाइए, अच्छा हुआ बुरा हुआ कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है, ठीक है। जो सहायता कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हो, आप अपनी सक्रियता दिखाइए, ठीक है, सक्रिय रहिए। लेकिन ये सोच के चलिए कि बहुत कम चांस है चीज़ों में कि आप बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर दोगे, ठीक है, बहुत कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। पेपर आपका जो होना था हो चुका है, तो नेक्स्ट पेपर पे फोकस करिए, यहाँ पे जो करना है। और ये मान के चलिए कि ऐसा फैक्ट है कि आपका हर पेपर कोई 100% पारदर्शिता के साथ नहीं हो रहा है। तो जो समस्या है, उन समस्याओं में आपको एक दिमाग में रख लीजिए, सारी समस्याओं में रह के हमें नौकरी चाहिए, ठीक है। सारी समस्याओं में रह के, जो भी जैसा आयोग है, जैसा सिस्टम है, चेंज नहीं कर पाओगे आप। जैसा है उसी में नौकरी आपको लेना है, और नौकरी आपको चाहिए क्योंकि हमारे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है नौकरी के अलावा, सरकारी नौकरी के अलावा, ठीक है। तो इसलिए नौकरी चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे होगा, जब तक होगा, इसी में घिसते रहेंगे, नौकरी लेनी है, ठीक है। तो यूपी पुलिस का पेपर है तो वो दीजिए। बाकी पता है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसीज लगभग 2500-2500 के करीब हो चुकी हैं। तो जिनके पास कोई पेपर नहीं है, ठीक है, बढ़िया से जुट जाइए। लोअर पीसीएस में पेट आपने दिया है, सबके अच्छे मार्क्स होंगे, जुट जाइए, लोअर पीसीएस में मेहनत करिए। जितना टाइम है बेहतरीन, एकदम सब कुछ भूल जाइए। और जितना टाइम है, लेखपाल की तैयारी किए हैं, पूरा सिलेबस सेम है, बस थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। तो अंतर कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के तौर पर अंक थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं, बाकी वही अगर ग्रामीण विकास निकाल दीजिए तो कोई बहुत अंतर नहीं है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से रिवीजन करिए, कहाँ क्या कमी रह गई है, प्रश्नों को देखिए, आयोग के बदलते पैटर्न को देखिए। जैसे कंप्यूटर में हमने देखा कि हाँ, कंप्यूटर में अब आयोग जो है थोड़ा सा क्वेश्चन डीप पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ढूंढिए, आयोग के पैटर्न को समझिए, जहाँ पे कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करते हुए आप जो है इसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। उसके बाद जिनका मान लीजिए, जिनको लोअर जो पेट नहीं दिए, कुछ ऐसे भी साथी होंगे, मान लीजिए, तो हम लेखपाल वालों के लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारी साथी वीडियो देखते रहते हैं, तो आपके लिए एक बढ़िया सा सामने आने वाली वैकेंसी आ चुकी है। तो आज या कल में उसका शायद अभी नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन आने वाली है। वो आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ है, ठीक है, आरओ है, हाई कोर्ट की बेहतरीन वैकेंसी है, इसमें जुट जाइए। वैकेंसियाँ सामने हैं, ठीक है, समस्याएं भी आपके सामने हैं, वैकेंसीज भी सामने हैं, आपकी परिस्थितियां भी आपके सामने, जो आपको मोटिवेट करेंगी पढ़ने के लिए। परिस्थितियां ये हैं कि आपको अपने परिवार के लिए, अपने लिए खड़ा होना है, ठीक है। जिस सिस्टम खराब है, सारी चीज़ें खराब है, लेकिन उसमें भी आपको
खड़ा होना है, अपने पैरों पे आपको नौकरी लेनी है, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखिएगा, बेहतरीन तरीके से जुट जाइए, ठीक है। सारी चीज़ें, सारी खामियां दिमाग में रख लीजिए कि हाँ खामियां हैं, प्रयास करते रहेंगे, लेकिन वही अल्टीमेट सत्य है कि आप, ऐसा नहीं है कि हम आप एक दिन उठेंगे क्रांति हो जाएगी, सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या किताबों में पढ़ लीजिए, अच्छी बातें हैं, हम जिस समाज में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग चाहे हमें गाली दो, लेकिन सत्य यही है, गाली दे के जाओगे, हम देखते हैं कि कौन कौन जो है 1 महीने में सिस्टम चेंज कर देते हो, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि आप ऐसी बातें वैसी बातें कर रहे हो, तो उनके लिए बता रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, सिस्टम में जाइए, वहाँ पे पहुँच के जब कोशिश करिएगा कि वहाँ आप सब सही करो। आप हर व्यक्ति जब अपने स्तर पे, हम ही आप देखिए जो अभी भी सिस्टम में है वो 10 साल 20 साल पहले तैयारी तो कर रहे थे जो अभी सिस्टम में है, ठीक है। जो अभी सिस्टम में है सब कभी ना कभी, ऐसा नहीं है कि सिस्टम केवल नेताओं से चल रहा है, ऐसा नहीं है। सिस्टम में बड़े बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, वरिष्ठ जूनियर सीनियर अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है सिस्टम में, ठीक है। जो भी करप्शन भ्रष्टाचार कहीं पे कुछ रहा, पूरा योगदान रहता है। तो वो भी कभी ना कभी तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो वही बात है ना कि हम ही आप में से लोग हैं, सब सारी चीज़ें वैसे चल रही, क्या बहुत बताया जाए। तो बाकी मिलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था तो वीडियो आ नहीं पाई। बाकी कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा जो है कंटिन्यू करेंगे, चीज़ों को पढ़ाना शुरू करेंगे। एक तरफ से देखिए अकेले हैं तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे एक तरफ से सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएंगे। बाकी जितना हो सकेगा टाइम टू टाइम, जैसे अभी सोच रहे हैं यूपी स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स करवा दें जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो धीरे धीरे वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। दरअसल प्रॉब्लम देखिए, आप लोगों से कई बार कहे हैं कि अपनी हेल्थ पे फोकस किया करिए, क्योंकि मैं पर्सनल अपना गवाह हूँ कि मैंने बहुत इग्नोर किया अपनी हेल्थ को, बहुत ज़्यादा, मतलब ओवर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और अभी मैं आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि माइग्रेन और सर्वाइकल 2 ऐसी समस्या हो गई है हमारे साथ